हे गाइस, कैसे हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने ये एक्सेल का काम एआई का यूज करके $100 लगभग 8,878 रुपए कमाए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि यार मैंने ये काम इतना डिफिकल्ट था, मैंने इसको इतने इजीली तरीके से करा। 1 घंटे में काम करके $100 कमाए हैं। अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी एक्सेल के जरिए स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं, और साथ में मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्लाइंट ने मुझे ये कहा था, कंसोलिडेट मल्टीपल एक्सेल शीट्स कंटेनिंग स्टॉक डेटा फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 इनटू अ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव शीट। You will have to handling large data set and ensuring data integrity। तो आप एक बात समझ लो, जहां पर भी कंसोलिडेट वर्ड आता है ना, तो आप ये बात समझ लो कि बहुत सारी एक्सेल शीट है, हमें उसे कंबाइन करना है और एक टेबल बनाना है। कंसोलिडेट का यही सिंपल मतलब होता है। तो उसके पास स्टॉक का डेटा है 2022 और 2023 का, बहुत सारा मल्टीपल डेटा है लार्ज क्वांटिटी में। हमें क्या करना है, उन सबको कंबाइन करना है और एक टेबल बनाना है। डेली वेरिएबल क्या है, कंसोलिडेट मल्टीपल एक्सेल शीट इनटू वन, जो अभी मैंने बताया। एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी, हमें डेटा को प्रॉपर तरीके से चेक करना है और एक्यूरेटली डेटा हमको देना है। और तीसरा है ऑर्गेनाइज डेटा क्रोनोलॉजिकली बाय ईयर। इसका मतलब ये है कि हमको ईयर के ऑर्डर वाइज हमारे डेटा को रखना है जब हम टेबल बनाएंगे तब। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्लाइंट ने हमारे साथ कुछ ये शेयर किया था। तो यहाँ पर उसने हमको ये 10 जिप फाइल दी थी। तो ये जिप फाइल के अंदर क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ WinRAR नाम से एक ऐप होता है, तो मैं उसका यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो देखो हमारी यहाँ पर पूरी जिप फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। चलो इसको मैं खोल के देखता हूँ इसके अंदर कितनी फाइल्स है। अरे बाप रे, तो यहाँ पर आप देखो गाइस, लगभग कितनी फाइल्स है मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही यार। अच्छा, यहाँ पर एक्सेल के साथ PDF फाइल भी है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 371 फाइल्स है गाइस। अगर मैं आपको कोई एक फाइल खोल के दिखाऊं तो ये डेटा है कैसा, चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पहली वाली फाइल ही खोल के देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, ये एक इनवॉइस है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इनवॉइस नंबर है, ब्रांड का लोगो है, और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हमें इन सब डेटा को फैच करना होगा। और कोई मैं दूसरी फाइल भी खोल के देखता हूँ। यहाँ पर PDF भी है ना, तो हम यहाँ पर PDF को खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर भी ये एक इनवॉइस है, आप देख सकते हो। ये जो पूरी आपको 371 फाइल दिख रही है, ये पूरी इनवॉइसेस है, और इसका डेटा हमको पूरे एक सिंगल शीट में लाना है और इसका एक टेबल बनाना है। मतलब आप ये समझ लो कि हमको एक एडवांस डेटा एंट्री करना है। और अगर मैं ये काम पावर क्वेरी से करूंगा तो देखो क्या होगा। चलो देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से डेटा अपना इंपोर्ट करता हूँ, गेट डेटा में यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले ही जो हमारी वर्कबुक थी मैं इसको खोलता हूँ। चलो देखते हैं कि हमको कैसा डेटा यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं टेबल के अंदर देखता हूँ, यहाँ पर हमको डेटा तो मिला है लेकिन ये अनऑर्गेनाइज दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमको टेबल मिला है लेकिन ये पूरा अनऑर्गेनाइज है। हमको इनवॉइस के पूरे यहाँ पर डिटेल्स तो मिल गई है, जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये पूरा अनऑर्गेनाइज डेटा है। मुझे मैनुअली एक एक को यहाँ पर फिक्स करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये प्राइस का कॉलम है, लेकिन प्राइस किसी किसी में यहाँ पर है, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। हम पावर क्वेरी से ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। और इतनी सारी फाइल्स को हम अगर पावर क्वेरी से करने बैठेंगे तो यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होने वाला है एक्सट्रैक्ट इनवॉइस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजिंग AI टूल्स। मतलब कि हम AI टूल का यूज करके जो इनवॉइसेस में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइज तरीके से। तो यहाँ पर मैं कौन सा टूल यूज करूंगा मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैं अपना यहाँ पर क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ DeepSeek। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं ChatGPT या फिर Grok AI क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको उसका भी रीजन बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एक्सेल फाइल को यहाँ पे इम्पोर्ट करता हूँ। तो मैं ये पहली वाली फाइल को यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, दिस इज अ एक्सेल इनवॉइस एंड आई वांट दीज फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। तो हमको यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लाइंट की, हम देखते हैं। तो क्लाइंट से मैंने डिस्कस करा था, क्लाइंट को चाहिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर इनवॉइस डेट उसको चाहिए, और यहाँ पर जो आपको ये आर्टिकल दिख रहे हैं, ये जो पूरे आर्टिकल है, ये पूरा हमको यहाँ पर डेटा चाहिए। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा आर्टिकल, क्वांटिटी, यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी एक ही कॉलम में है, तो हम इसको अलग अलग कॉलम में लेंगे। यहाँ पर हमको प्राइस पर यूनिट, टैक्स परसेंटेज, प्राइस, वैट और ग्रॉस चाहिए।
और यहाँ पे जो टोटल हमको दिख रहा है, टोटल हम क्या करेंगे, जब हम टेबल बना लेंगे उसके बाद में हम उसको टोटल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल में जो हमारे नंबर है, नंबर एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमको क्या चाहिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी और प्रोडक्ट एक ही कॉलम में है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ इन पीस। यहाँ पर चाहिए प्राइस पर यूनिट, और प्राइस पर यूनिट के बाद क्या है यहाँ पर, टैक्स परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज, फिर प्राइस है, फिर उसके बाद वैट है, और लास्ट है यहाँ पर ग्रॉस। आई वॉन्ट दीज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड गिव मी अ ऑर्गेनाइज्ड टेबल। मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो देखते हैं हमको क्या मिलता है रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर मैं जनरेट करता हूँ, तो यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है एक टेबल। चलो देखते हैं क्या वो हमको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देता है। तो यहाँ पर देखो एआई बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज डेटा लाके दे रहा है। यहाँ पर हम एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे, जो हमारा इनवॉइस नंबर है हम उसको यहाँ पर मैच करके देखते हैं। लास्ट में 453 है, यहाँ पर क्या है, हाँ लास्ट में 453 है। यहाँ पर इनवॉइस डेट है 26/12/2022 और यहाँ पर इनवॉइस डेट बिल्कुल मैच कर रही है। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर पहला वाला है 94599। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला आर्टिकल है यहाँ पर 94599 और लास्ट आर्टिकल यहाँ पर है 140178। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट आर्टिकल हमारा कौन सा है, 140178। बिल्कुल बढ़िया जा रहा है यार। और यहाँ पर हम क्वांटिटी भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी और प्रोडक्ट एक ही कॉलम में थे, तो क्या उसने यहाँ पर गलत तो नहीं दे दिया। यहाँ पर है पहला 5 1 1 10, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 5 1 1 10, इसके बाद 3 3 1 1 और यहाँ पर हमारा पहला ग्रॉस वैल्यू थी 28925। यहाँ पर क्या है 28925। तो यार देखो बिल्कुल क्या एक्यूरेटली डेटा हमको लाके दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यही काम हम बल्क में करने वाले हैं। डीप सीक में आप एक बार में 20 फाइल अपलोड कर सकते हो। अगर इसकी बजाय अगर आप चैट जीपीटी यूज करते तो आपको वो लिमिट दे देता, और अगर आप ग्रॉक यूज करते तो ग्रॉक में भी लिमिट है, लेकिन वहां पर आप एक बार में 10 फाइल को अपलोड कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर डीप सीक को चुना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 अपने डिफरेंट अकाउंट यूज करूंगा। अगर आपके पास डिफरेंट ईमेल आईडी है तो आप डिफरेंट ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है तो आप डॉट मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 अपने अकाउंट खोल लूंगा अलग अलग प्रोफाइल में। आप एक ही क्रोम प्रोफाइल में अलग अलग डीप सीक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो मैं क्या करूंगा, एक मेरा ये प्रोफाइल हो गई, एक मैं क्या करूंगा, एक गेस्ट प्रोफाइल में अपनी डीप सीक अकाउंट खोल लूंगा और एक इनकॉग्निटो में अपने एक डीप सीक अकाउंट खोल लूंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे 3 अकाउंट खुल जाएंगे, एक यहाँ पर इनकॉग्निटो में, एक यहाँ पर जो हमारा है मेन प्रोफाइल में, और एक जो है हमारा गेस्ट मोड में। और मैं अपने 2 अकाउंट ब्रेव ब्राउजर में खोल लूंगा, जिसमें एक मैं मेन प्रोफाइल में खोल लूंगा और एक इनकॉग्निटो में। तो इस तरह से मैं 5 डीप सीक अकाउंट का यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक फोल्डर में 20-20 फाइल रखूंगा, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सी फाइल अभी अपलोड कर दी है, कौन सी नहीं की है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फोल्डर बनाऊंगा, फिर उसमें 20 फाइल अपलोड करूंगा, फिर एक और फोल्डर बनाऊंगा, फिर उसमें 20 फाइल अपलोड करूंगा, तो गाइस मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ी बहुत पाइथन आती है, तो मैं पाइथन कोड का यूज करूंगा। मैं आपके साथ ये स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको लोकेशन डालनी है। कौन सी लोकेशन डालनी है, जहां पर आपकी ये फाइल्स हैं। तो यहाँ पर देखो, ये लोकेशन में मेरी फाइल है, तो यहाँ से मैं ये लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फाइल्स पर फोल्डर यहाँ पे 20 है, क्योंकि हमको एक फोल्डर में 20 फाइल्स चाहिए। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैं ये स्क्रिप्ट को यहाँ से सेव करूंगा। इसके बाद मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पाइथन, और जो हमारा स्क्रिप्ट का नाम है यहाँ पर folder.py। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा, अब आप देखो यहाँ पर इसने यहाँ पे फोल्डर बना दिया है। यहाँ पर उसने 19 फोल्डर बना दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, अब आप पहले फोल्डर में यहाँ पर 20 फाइल आ गई, इसके बाद दूसरे फोल्डर में उसके बाद की 20 फाइल आ जाएगी। ये देखो, तो इस तरह से हमारे पास 19 फोल्डर आ गए हैं। ये काम अगर मैं मैनुअली करने बैठता तो मुझे यहाँ पर 10 मिनट तो लग ही जाते ये काम करने में, और ये काम चुटकियों में सिर्फ 10 सेकंड में हो गया यार। देखो
यहाँ पर 19वें में कितनी फाइल्स आई हैं? हाँ, यहाँ पर कम फाइल होगी क्योंकि 18 फोल्डर तक यहाँ पर 20 फाइल आई है, जो बची होगी वो 19वें फोल्डर में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पांचों में अपनी एक एक फोल्डर को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर मैं पहले फोल्डर की फाइल्स यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर हम यही प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यही प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं थोड़ा प्रॉम्प्ट में यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन करेक्टली इन CSV फॉर्मेट। ठीक है, तो CSV फॉर्मेट में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको ये डेटा एक्सेल शीट में चाहिए। तो मैं इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मल्टीपल अकाउंट में भी यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पांचों अकाउंट में अपने एक एक फोल्डर्स की फाइल डाल दी है और यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब हम जनरेट करेंगे। तो गाइस देखो, आप AI का यूज करके हम एक ही बारी में 100 फाइल्स का डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से। आप यहाँ पर समझो कि हमने एक मैनुअली वर्क को कितना ज्यादा ऑटोमेट कर दिया है AI का यूज करके। तो पांचों अकाउंट से हमको डेटा मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन में क्लिक करके इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस हमारे पास पांचों फोल्डर की CSV फाइल आ चुकी है। एक CSV फाइल के अंदर 20 एक्सेल शीट का जो इनवॉइस है उसका डेटा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं एक फोल्डर यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ क्लाइंट इनवॉइस और इसके अंदर मैं ये जो पूरा ये जो 5 हमारी फाइल है, मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ इसके अंदर में रख देता हूँ और इनको मैं रीनेम कर देता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर 1, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 2, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 100 इनवॉइस का डेटा हमने यहाँ पे फैच कर लिया है AI की मदद से चुटकियों में। तो इसी तरह मुझे बचे हुए फोल्डर्स का भी यहाँ पर डेटा चाहिए, तो मैं ये प्रोसेस को फिर से रिपीट करूंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ये पार्ट को यहाँ से स्किप करने वाला हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पर 19 फोल्डर की 19 CSV फाइल बना ली है। 371 फाइल्स का डेटा है यार इसमें। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सेल शीट में आएंगे और यहाँ पर देखो हमारा 90% काम तो हो चुका है। हमको क्या करना है, बस ऑर्गेनाइज करना है हमारे डेटा को। तो हम चलेंगे डेटा टैब में, यहाँ पर हम चलेंगे गेट डेटा फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम फोल्डर और जो हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था डाउनलोड के अंदर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये क्लाइंट इनवॉइस नाम का जो हमारा फोल्डर था, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगा। तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है। इसका यहाँ पर देखो ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, लेकिन चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। अब मैं चलूंगा यहाँ पर कंबाइन ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर मैं एरो में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कंबाइन एंड लोड करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अब आप देखो क्या होता है। तो गाइस सेलिब्रेशन तो बनता है, हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है। चलो पहले देखते हैं कितनी रोज का ये डेटा है। ओ भाई साहब यहाँ पर 1895 रोज का डेटा है गाइस। अब मुझे बताओ क्या ये काम मैनुअली हो सकता था? AI से हमने चुटकियों में 1 घंटे के अंदर ये काम करके दिखाया है। क्लाइंट ने मुझे डेडलाइन दी थी 10 अक्टूबर की, लेकिन मैंने ये काम 1 घंटे के अंदर करा है। आप सोच सकते हो कि आप AI का यूज करके कितना आसान कर सकते हो अपने काम को। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं हमारी पूरी फाइल्स आई है या नहीं। यहाँ पर हमारी 19 फाइल होनी थी, तो पहले मैं यहाँ पर इसको गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हाँ, हमारे पास पूरी 19 फाइल की यहाँ पर डेटा आ चुका है। एक बार मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्वांटिटी। हाँ, तो यहाँ पर 18 नंबर की फाइल में भी ये नहीं है, तो यहाँ पर मैं 18 नंबर की जो डेटा है मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ और तो यहाँ से मैं गेट डेटा करता हूँ CSV और तो यहाँ पर देखो क्वांटिटी है इस फाइल में। तो यहाँ पर मैं इसको लोड करूंगा और देखो AI आपको एक्यूरेट डेटा देता है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है। AI ने हमको डेटा तो दिया है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सेल के सिस्टम का यहाँ पर फॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और हमारी जो मेन फाइल है यहाँ पर मैं आके यहाँ से नीचे तक सिलेक्ट करता हूँ, एक ऊपर आता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर क्वांटिटी आ चुकी है और इसी तरह मैं देख लेता हूँ और कहाँ हमारी क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखो दूसरे नंबर की जो CSV है उसमें भी नहीं है और चौथे नंबर की CSV फाइल में भी नहीं है, छठवें नंबर की CSV फाइल में भी नहीं है और ये 3 फाइल में भी मैं क्वांटिटी फट से पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो भी फाइल में यहाँ पे क्वांटिटी नहीं थी मैंने वहाँ पे सभी में क्वांटिटी भर दी है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सभी सेल में यहाँ पर पीस चाहिए। या आपको दिख रहा है यहाँ पर पीस लिखा है, लेकिन किसी यहाँ पर नंबर में पीस नहीं लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर के साथ पीस भी दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने कॉलम को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पीस को हटाऊंगा, तो मैं यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा PCS।
मुझे सबसे पहले उनको हटाना होगा और मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से PCS गायब हो चुका है टेक्स्ट, अब ये एक नंबर है। अगर आप यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर कुछ दिक्कत लग रही है। अच्छा, यहाँ पे PES लिखा है, ठीक है। इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करूंगा और यहाँ लिखूंगा PES और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। ओके, अब ये देखो, ये अब हमारे नंबर हैं, ये एक नंबर फॉर्मेट में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, PCS यहाँ पर ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ से पूरे अपने कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद में जाऊंगा जनरल में और यहाँ पर मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट में आके कस्टम के अंदर मैं यहाँ पर ये 0 सिलेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये एक नंबर रहे, लेकिन मैं इसमें टेक्स्ट भी ऐड करना चाहता हूँ। तो वो टेक्स्ट क्या होगा, PCS मतलब पीस, और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखो, यहाँ पे PCS भी लग गया और ये एक नंबर फॉर्मेट है। अब मैं इसका कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ, इसका मैं सम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये प्राइस है, मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, टोटल प्राइस मुझे यहाँ पर निकालनी है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्रॉस एक नंबर नहीं है। आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो, ये एक नंबर नहीं है, ये एक जनरल फॉर्मेट में है। तो मैं क्या करूंगा, ये प्रोसेस में फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर जो प्राइस की वैल्यू है वही यहाँ पर ग्रॉस की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, के कॉलम में यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे जो हमारी प्राइस है, मैं Ctrl+ डाउन एरो से अपनी जो प्राइस है उनको पूरे सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक की, और यहाँ पे मैं Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं सबसे ऊपर चलता हूँ और ये कॉलम के अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे नाम दे देता हूँ ग्रॉस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस, और यहाँ से जो हमारा ये वाला कॉलम है, यहाँ से मैं Ctrl- से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर ये भी एक नंबर फॉर्मेट में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, Ctrl+ डाउन एरो से ये पूरे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जाऊंगा यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट में आके कस्टम के अंदर मैं ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये वाला टाइप आ जाएगा और डबल कोट के अंदर मैं फिर से लिख देता हूँ EUR, डबल कोट हमारा क्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूंगा। अब आप देखो, ये एक नंबर है और हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकता हूँ और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक बार इसको रिफॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, ऑर्गेनाइज डेटा क्रोनोलॉजिकली बाय ईयर, ठीक है। तो हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले न्यू डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर देखो, नई डेट है, यहाँ पर 2023 का डेटा सबसे पहले दिखेगा और सबसे नीचे 2022 का डेटा दिखेगा। तो हमारा यहाँ पर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पर रिफॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल प्राइस और टोटल ग्रॉस, देखो दोनों की वैल्यू तो एक जैसी आने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे आऊँगा, तो यहाँ पर मैं इनका टोटल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ सब टोटल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब टोटल, इसके अंदर मैं सम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 9 चूज करूंगा, 9 की ये वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगा के, तो यहाँ पर हमारी जो रेंज है मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारी रेंज को। तो ये हमारी रेंज है, यहाँ से मैं अपना ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सब टोटल आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो देखो, हमारी यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर जो प्राइस की वैल्यू है, यहाँ पर जो ग्रॉस की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर डेसिमल है इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है खत्म। क्लाइंट की हमने पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कर दी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, और देखो ये वैल्यूज यहाँ पे डायनेमिकली चेंज भी होगी। अगर यहाँ से क्लाइंट कोई पर्टिकुलर इनवॉइस को यहाँ से फिल्टर करके देखना चाहता है तो वो यहाँ से देख सकता है। जैसे मान लो उसने ये इनवॉइस नंबर यहाँ से चूज करा और यहाँ पे देखो ओके करा, तो देखो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी उसका जो टोटल है वो यहाँ पर उसको दिख जाएगा और यहाँ से वो फिल्टर कर सकता है। तो ये है क्लाइंट का प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट जो हमने उनके लिए बनाया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और हमने यहाँ पर टोटल वैल्यू हम ऊपर दिखा रहे हैं। तो आपके लिए यही होमवर्क है, आपको ये चीज बनानी है यहाँ पर, ठीक है। अब आप कैसे बनाओगे, आप AI टूल का यूज करो, ऐसे भी बनाओ यार, आपके लिए यही होमवर्क है। और ये डायनेमिकली यहाँ से चेंज भी हो रहा है। अगर मान लो यहाँ से वो इनवॉइस नंबर को फिल्टर करता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से कोई एक इनवॉइस नंबर यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीपल इनवॉइस नंबर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो आप देखो यहाँ से इसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो आपके लिए यही होमवर्क है, आपको ये बनाना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये काम मैनुअली हो सकता था? नहीं ना।
आप देखो ये इतना बड़ा डेटा था, हमने चुटकियों में कैसे एआई का यूज करके ये काम को किया है और आप भी ये काम इजीली कर सकते हो। और जो भी अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है एक्सेल का काम करके और पैसे कमाना चाहता है मेरी तरह, तो आपके लिए मैं एक कोर्स लाने वाला हूँ जिसपे मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे क्लाइंट लाना है, कैसे आपको पैसे कमाना है। मैं सब चीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में 2000 लाइक का टारगेट पूरा करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।